नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में गहरे उतर रहे हैं जिसमें इतिहास है, आस्था है और एक समुदाय की मतलब गजब की इच्छा शक्ति है। हमारे पास मां भवानी सिद्धपीठ, इतिहास एवं पुनर्निर्माण से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्य हैं। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे उत्तराखंड के इस प्राचीन सिद्धपीठ की कहानी। कैसे ये प्रकृति के कहर का शिकार हुआ और फिर कैसे भक्तों की पीढ़ियों की लगन ने इसे दोबारा जिंदा कर दिया। चलिए शुरू करते हैं। तो बात शुरू होती है लगभग 300 साल पहले धनोल्टी तहसील में। वहां द्वीली और घूचूगाड़ नाम की दो नदियां हैं। उनके संगम पर भवान दसूला नाम की एक जगह है। वहीं था मां भवानी का एक पुराना मंदिर। और नदियों का संगम तो देखिए वैसे भी हमारी संस्कृति में बहुत पवित्र माना जाता है, ऊपर से सिद्धपीठ, तो ये जगह यकीनन मतलब स्थानीय आस्था का एक बड़ा केंद्र रही होगी उस जमाने में। बिल्कुल। लेकिन फिर चीजें बदली। संवत 1981 में, यानी आज से करीब 100 साल पहले, एक बहुत भयानक बाढ़ आई और कहते हैं कि इस बाढ़ में वो प्राचीन मंदिर पूरी तरह बह गया। सोचकर ही लगता है कितना कितना ज्यादा नुकसान हुआ होगा। हाँ, सचमुच प्राकृतिक आपदाएं तो अक्सर इतिहास बदल देती हैं। लेकिन यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये कि चीजें भले ही नष्ट हो जाएं, पर आस्था आस्था कैसे बची रहती है। और ये देखना दिलचस्प है कि इस तबाही के बाद हुआ क्या। हाँ, यही कहानी में एक बहुत अहम मोड़ आता है। सियालसी गांव के एक पुजारी थे पंडित पातेराम नौटियाल जी। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जब बाढ़ का पानी उतरा तो उन्होंने नदी किनारे जाकर ढूंढा और मंदिर के जो भी अवशेष मिले, जैसे मुख्य दरवाजा, कुछ पत्थर की शिलाएं, शायद मूर्तियां रही होंगी, वो सब उन्होंने इकट्ठे किए। और फिर मतलब अपनी जितनी भी क्षमता थी उससे मिट्टी, पत्थर और स्लेट की छत का इस्तेमाल करके एक छोटा साधारण सा मंदिर दोबारा बनाया। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने बाढ़ से बची हुई वो प्राचीन पत्थर की पिंडी, जो देवी का प्रतीक मानी जाती है, उसे इस नए छोटे मंदिर में फिर से स्थापित किया। अकेले एक इंसान का ये प्रयास कमाल है। ये तो व्यक्तिगत निष्ठा की और अपनी विरासत को बचाने की एक जबरदस्त मिसाल है। सही कहा आपने। उन्होंने सिर्फ एक ढांचा नहीं बचाया, बल्कि उस जगह की जो पवित्रता का मूल तत्व था, वो पिंडी, उसको सहेजा। ये दिखाता है कि कैसे एक अकेला इंसान का संकल्प भी इतिहास को, उस आस्था को जीवित रख सकता है। और एक और दिलचस्प बात है, पंडित पातेराम जी बाद में बिहार में गए, तीर्थ की यात्रा पर भी गए। और वहां से वो संगमरमर की बनी हुई शेर पर सवार मां दुर्गा की एक बहुत सुंदर मूर्ति लेकर आए और उसे भी उन्होंने मंदिर में पिंडी के साथ स्थापित कर दिया। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि कैसे वक्त के साथ पवित्र स्थल भी इवॉल्व होते हैं, विकसित होते हैं। वो मूल प्राचीन पिंडी तो थी ही, उसके साथ एक नई सुंदर मूर्ति का आना ये दिखाता है कि आस्था स्थिर नहीं है, उसमें नई चीजें, नए प्रतीक जुड़ते जाते हैं, परंपराएं बनती हैं, बदलती हैं, विकसित होती हैं। बिल्कुल। फिर इसके बाद बताते हैं कि पंडित पातेराम जी की अगली पीढ़ी ने गांव वालों और दूसरे भक्तों के सहयोग से मिलकर आज जो हम भव्य मंदिर देखते हैं उसका निर्माण करवाया। और ये परंपरा देखिए आज भी चल रही है। सियालसी गांव के नौटियाल परिवार के लोग ही पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पुजारी हैं, पूजा पाठ करते हैं। अच्छा, और ये भी कहते हैं कि इस जगह का नाम भवान भी देवी भवानी के नाम पर ही पड़ा है। जी हाँ, ऐसा माना जाता है। और ये मंदिर अब सुआखोली उत्तरकाशी सड़क पर पड़ता है। और इसका सिद्धपीठ होना ये इसे और खास बना देता है। बिल्कुल, सिद्धपीठ का मतलब ही है कि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का एक केंद्र है। ऐसी जगह जहां मान्यता है कि सच्चे मन से अगर कोई मुराद मांगी जाए तो वो पूरी होती है। शायद इसीलिए सिर्फ आसपास के गांव ही नहीं बल्कि दूर दूर से, जैसे जौनपुर, रवाई, सिलवाड़, गोडर खाड़र जैसे इलाकों से भी लोग बड़ी श्रद्धा लेकर यहाँ आते हैं। हाँ, और यहाँ की एक खास परंपरा भी है। हर साल मकर संक्रांति से ठीक पहले एक विशेष पूजा होती है और एक यात्रा निकलती है जिसे जात कहते हैं, और लोग जात प्रसाद चढ़ाते हैं। ये शायद उस मौके पर देवी को चढ़ाया जाने वाला कोई विशेष सामूहिक भोग या भेंट होती होगी। जी बिल्कुल। और ये परंपराएं दिखाती हैं कि कैसे ये धार्मिक स्थल समुदायों को आपस में जोड़ते हैं और सदियों पुरानी जो स्थानीय संस्कृति है उसे जिंदा रखते हैं। ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, ये हमारे सामाजिक ताने बाने का एक अहम हिस्सा है। और ये पूरी कहानी यही तो दिखाती है कि सामुदायिक आस्था जो है वो भौतिक विनाश से कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकती है। इस मंदिर का जिक्र स्वर्गीय श्री बसुरेंद्र पुंडेर जी ने अपनी किताब जौनपुर के देवी देवता में भी किया है।
इससे इसका जो ऐतिहासिक महत्व है वो और पक्का हो जाता है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण संदर्भ है। और अगर हाल की बात करें तो पुजारी नौटियाल परिवार और भक्तों ने मिलके एक समिति बनाई और मंदिर का फिर से बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण करवाया। ये काम शारदीय नवरात्र 2020 में शुरू हुआ था और ठीक 1 साल बाद अक्टूबर 2021 के नवरात्रों में पूरा हुआ। हाँ, और ये देखना वाकई अहम है। जैसा आपने कहा, भक्तों ने मिलकर ये किया। स्रोत भी यही बताते हैं कि माँ के सच्चे भक्तजनों के सहयोग से ये संभव हो पाया। ये उसी सामूहिक इच्छा शक्ति की, उसी सहयोग की निरंतरता है जिसकी शुरुआत पंडित पातेराम नौटियाल जी ने लगभग 1 सदी पहले अकेले की थी। ये आस्था की वो अटूट कड़ी है जो पीढ़ियों को जोड़ती है। तो माँ भवानी सिद्धपीठ की कहानी सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है। ये विनाश पर आस्था की जीत की कहानी है, समुदाय के अटूट संकल्प की कहानी है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले समर्पण की कहानी है। 300 साल पुराने अतीत से लेकर आज के इस भव्य स्वरूप तक का सफर। बिल्कुल सही कहा। ये स्थल हमें याद दिलाते हैं कि पवित्र स्थान सिर्फ ईंट गाड़े की इमारतें नहीं होते, वो जिंदा इतिहास होते हैं, मानवीय जज्बे के अटूट विश्वास के प्रतीक। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करते हैं कि हमारे आसपास न जाने ऐसे और कितने स्थान होंगे जो अपने सीने में इतिहास की कितनी ही अनगही परतें समेटे हुए हैं, बस किसी के खोजने का इंतजार कर रहे हैं। ओम जय मां भवानी।